हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज है मंडे और डेट है 3 अप्रैल। आप लोगों का बेंगलोर वाले व्लॉग में स्वागत है। मैं बेंगलोर शिफ्ट हो गई हूँ, जैसा कि पिछले व्लॉग में आपको मैंने बता दिया था। तो बस अब पूरे घर की सेटिंग चल रही है और सेटिंग करते करते दिमाग ख़राब हो जा रहा है। तो खैर अभी आज मंडे है, हस्बैंड निकल गए हैं ऑफिस और मेरी सिस्टर आई थी, वो भी चली गई है अपने घर कल ही रात में। तो खैर अभी हस्बैंड चले गए ऑफिस, उसके बाद से नाश्ता वाश्ता हमने किया, झाड़ू वगैरह लगा करके तब मैंने आज व्लॉग स्टार्ट किया है, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था इसलिए। तो इस टाइम से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बस अभी दोनों रूम को मुझे सही करना है और उसी व्लॉग में मैंने आपको दिखा दिया था कि ये 2 BHK रेंटेड हाउस है जो हमने बेंगलोर में लिया है रेंट पर। तो बस इसी को मैं भी सही कर रही हूँ। एक रूम में मैंने नीचे मैट्रेस डाल दिया है और दूसरे वाले रूम में हमारा वही नॉर्मल सा जो बेड है वो है जो वहाँ पे था चेन्नई में। तो इन दोनों रूम को मैंने सही किया, हॉल को सही किया और इसके बाद से अभी काफ़ी कुछ मतलब कार्टन्स ऐसे ही पड़े हुए हैं, काफ़ी कुछ अभी सही करना बाकी है। 2 दिन मैं कुछ कर ही नहीं पाई क्योंकि 31 को हम लोग शिफ्ट हुए हैं, 1 को था हस्बैंड का बर्थडे तो हम लोग बाहर चले गए थे, पूरे दिन वही उधर ही लग गया। फिर संडे को मैं चली गई थी ग्रॉसरी लेने डीमार्ट, तो उधर मेरा टाइम चला गया और रात में हमने जो किया सो किया। लेकिन अब सब कुछ सही करना, कुछ चीज़ें बीच बीच में कर रही थी मैं और कुछ चीज़ें नहीं। हालांकि बीच में मैंने कोई व्लॉग भी नहीं बनाया, बस मिनी व्लॉग्स बनाए हैं, लेकिन उसको भी एडिट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे। तो खैर अभी देखिए मैंने घर को सही कर लिया है साफ़ सुथरा और ये नाश्ते के बर्तन थे अभी जो कि पड़े हुए थे। अभी बज रहे थे 11:30, अब मैं इनको वॉश कर रही हूँ और ये सब करने के बाद फिर मैंने किचन क्लीन किया। खाना मैंने सुबह ही बना लिया था क्योंकि हस्बैंड को जाना था, सुबह नहीं 9 बजे अभी निकल रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि एक टाइम है अब इनका, मतलब ये नहीं है कि कभी रात भर गायब, कभी दोपहर से गायब, कभी सुबह से गायब, ऐसा नहीं चलेगा। बस एक टाइमिंग है, 9 बजे के आसपास निकलेंगे, 8:30-9 बजे के आसपास। तो वो टाइमिंग सबसे अच्छी लगी मुझे। और बीच में मैंने बच्चों का एडमिशन भी करा लिया है जा कर के स्कूल में ही, पास में ही एक बहुत अच्छा स्कूल हमने सर्च कर लिया था पहले ही ये सारी चीज़ें। तो एडमिशन हो गया, मतलब बाहर के जो काम थे ज़रूरी वाले हमने सोचा पहले उसको निपटा लें, उसके बाद से घर धीरे धीरे सेट करते रहें। हालांकि कुछ चीज़ें तो मैंने सेम डे में ही कर ली थी, लाइक किचन और बेडरूम दोनों, ताकि कम से कम सोने का और खाने का इंतज़ाम हो जाए। और बाकी सारी चीज़ें तो धीरे धीरे होती रहेंगी। बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है यार ये सब चीज़ करना। तो बस अभी देखिए घर का काम निपटा लिया है मैंने और अब मैं आई हूँ बेडरूम को सही करने के लिए, सॉरी बेडरूम बोल रही हूँ, वार्डरोब को सही करने के लिए। अभी सब कुछ ऐसे जस का तस हम लोग आए थे, ऐसे ही जो बैग्स ऐसे ही थे वैसे ही रख दिया था मैंने। और न्यूज़पेपर मिल नहीं रहा था तो इस वजह से भी लेट हुआ थोड़ा। तो खैर अभी न्यूज़पेपर वगैरह मिल गया है, अब इस वार्डरोब को सही करना है। दूसरे वाले रूम का हमने सही कर लिया था, मेरी सिस्टर थी तभी उसकी हेल्प से। और साथ के साथ देखिए मुझे कैलेंडर मिल गया हमारा, इन्हीं सामानों में कहीं था, तब मैंने उसको वहीं पर लगा दिया बेडरूम में ही अभी तो। और इसके बाद से मैं बैठ गई इस वार्डरोब को सेट करने के लिए। हालांकि टाइम लगेगा इन सब चीज़ों में, इतनी जल्दी नहीं हो जाती हैं, जो शिफ्टिंग करते हैं उन्हें पता होगा, अच्छा खासा सिरदर्दी का काम होता है। लेकिन कोई ना, बेंगलोर आना मेरा एक तरह से सपना था और आज का नहीं, ये मेरा 12-13 साल पुराना सपना था। जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, आरुष मेरा 3 साल का था तब मैं आई थी। तो तब से लेकर अब तक, मतलब जब मैं पहली बार आई थी तभी मेरा मन, मतलब ये सिटी ऐसी है ना, मेरा मन लग गया था यहाँ। मेरा हमेशा मन होता था कि कभी हस्बैंड की जॉब यहाँ लगे तो मैं आ कर के रहूँ, तो फाइनली वो चीज़ अभी पूरी हो गई। बीच में एक बार और हम लोग आए थे, लेकिन उसके बाद फिर से हम चेन्नई चले गए थे। उस टाइम मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी तो वो सब चीज़ें आपको नहीं मैं दिखा सकती। बीच में आई थी मैं 3 महीने बस थी, उसके बाद लॉकडाउन लग गया। फिर हम लोग यमुनानगर चले गए, यमुनानगर में गई तब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी। तो खैर अभी देखिए यही सब कुछ मैं अपना निपटा रही थी काम। और
काफ़ी मतलब चीज़ें इधर की उधर हो जाती हैं यार, समझ नहीं आता है। मतलब कई चीज़ें ऐसी हैं जो इधर का उधर हो रखी हैं, जो अभी मिल नहीं रही हैं। धीरे धीरे मिलेंगी तब उन सब चीज़ों को मैं सेट करूँगी 1 बाय 1। लेकिन अभी जो मिल रही हैं मैंने सोचा चलो उसी को लगा लें, कम से कम एक जगह तो खाली हो। अभी भी 3-4 कार्टन्स पड़े हुए हैं, उन सबको भी ओपन करके मुझे लगाना है। तो बस ऐसा ही चल रहा है कुछ अभी शेड्यूल बहुत बिजी वाला, और इसी चक्कर में ना व्लॉगिंग अच्छे से हो पा रही है ना कुछ। और एडमिशन तो हो गया है स्कूल में बच्चों का, लेकिन अभी समर वेकेशन स्टार्ट है। यहाँ पर 2 महीने की छुट्टी होती है, अप्रैल और मई पूरी छुट्टी रहेगी। मतलब मई में 25 मई से स्कूल खुलेंगे, तो तब तक की छुट्टी है। और शायद इस बार हम लोग मायके भी मैं ना जा पाऊँ, क्योंकि शिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा जेब ढीली हो गई है हस्बैंड की, तो अभी वो मना कर रहे हैं। बाकी देखेंगे आगे क्या करना है क्या नहीं। वैसे शायद पॉसिबल नहीं है इस बार मायके जाना, देखते हैं आगे क्या होगा। तो इन दोनों की छुट्टी है, ये दोनों भी पूरे दिन बोर हो रहे हैं। हालांकि इंटरनेट लग गया है, जिस दिन हम लोग आए उसी दिन सेम डे में ही इंटरनेट शाम तक लग गया था, क्योंकि इंटरनेट के बिना तो आजकल गुजारा ही नहीं है जैसे। लेकिन फिर भी बच्चे बोर हो जा रहे हैं, क्योंकि मोबाइल टीवी कोई कितना देख के रह सकता है। तो बच्चे बोर हो जा रहे हैं, उसी चक्कर में मेरे भी काम थोड़े से पेंडिंग हो जा रहे हैं, क्योंकि दिन भर बच्चे घर में रहते हैं तो सबको पता है कुछ ना कुछ इन लोगों का लड़ाई झगड़ा, मम्मा ये मम्मा वो चलता रहता है। तो खैर अभी देखिए ये वाला वार्डरोब मैंने साफ़ कर लिया है, इसको सेट कर दिया है। और अभी मैं थक गई थी, क्योंकि अब थक नहीं गई थी, मतलब बच्चों को खाना भी खिलाने का टाइम हो गया था, अभी बज गए थे 2:30। तो अब मैं जा रही थी बच्चों को खाना खिलाने के लिए। इस रूम को मैंने अभी इसी तरह कर दिया है, बाकी का मैं देखूंगी शाम को या फिर कल को करूंगी, क्योंकि अब इस टाइम से खाना खिलाऊंगी, फिर उन सबको बर्तन वगैरह को वॉश करो। और उसके बाद से शाम को दक्षिता थोड़ी देर के लिए पार्क में जाती है, क्योंकि बगल में ही एक छोटा सा पार्क है। पार्क क्या है, छोटा सा झूला, मतलब 1-2 झूले लगे हुए हैं, तो वहाँ वो जाने का आदत बना लिया है उसने डेली शाम को। कुछ चीज़ें सेट हो गई हैं और कुछ चीज़ें अभी करनी बाकी हैं। बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो जा रहा है सब कुछ करके। तो मैं आपसे बात कर रही थी तो कोई आ गया था, तो इसलिए मैं चली गई थी बाहर। और इसके बाद से मैंने बच्चों को खिलाया खाना, जो कि मैंने सुबह ही बना लिया था, छोले और राइस। तो ये है घर से बाहर का व्यू, कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे खाली ग्राउंड है और उधर है मेन रोड, बिल्कुल चलता हुआ हाईवे के बीच में इस बार हमने घर ले लिया है। और अभी मैं दक्षिता को लेकर के आ गई थी पार्क, और बज रहे थे 6 साढ़े 6 अराउंड। और ये देखिए पूरा रोड चलता हुआ है, और यहीं जस्ट बगल में ही हमने रूम भी लिया है। अभी आई हूँ मैं घर पे दक्षिता को लेकर, बगल में ही पार्क है। पार्क क्या ऐसे ही बस छोटा सा, 2-3 झूले लगे हैं बस, और 2-3 एक्सरसाइज करने वाली मशीनें लगी हुई हैं। तो उसको डेली वहाँ पे जाना रह रहा है, तो लेके जाती हूँ, क्या कर सकती हूँ। खैर तो खैर अभी आई हूँ जस्ट घर, अब चल रही हूँ, खाने की तैयारी करनी है। और थकान हो जा रही है काम कर कर के। शिफ्टिंग मतलब सिर दर्दी है एक तरह से। अच्छा भी लगता है, जगह चेंज होती है तो, और बहुत ज़्यादा सिर दर्दी भी हो जाता है, क्योंकि सब कुछ A to Z फिर से सेट करो और सब सारे काम। तो ये सब हो रहा है। शालू चली गई है, कल ही चली गई है वो, रात में ही, क्योंकि दूर है उसका घर यहाँ से काफ़ी, 1 घंटे का रास्ता है, तो रात में ही चली गई। खैर और अभी मैं अकेले हूँ, अब अकेले धीरे धीरे सब कुछ मैनेज करना है मुझे। तो खैर चलिए अभी इस ब्लॉग को इधर एंड करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।